दास को लोग इसलिए चुने क्योंकि वो ऐसा विकल्प है जो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से आसक्त नहीं है। वो सबके लिए है, चिकित्सा सेवा है ना, वो तो सबके। और इस बार जैसे आप आज डूबते हुए सूरज का प्रणाम करेंगे, आज हुए के भी करते हैं हम लोग, आज डूबते हुए सूरज का प्रणाम होगा, तो 6 नवंबर का जो पहला स्टेप है वो डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करके उनको विदा करना है। और 6 नवंबर को ही आप उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करने की तैयारी करेंगे। जन स्वराज वो सूरज है जो उग रहा है और इस बार पूरे मुजफ्फरपुर के आसमान में फैलेगा। समर्थन ऐसा मिल रहा है, देखिए हमारे कितने पुराने रिश्ते हैं जो आज दोबारा जिंदा हो रहे हैं। जिन लोगों के साथ हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, ये वो गली है जिस गली में जब हमारा नाम नहीं होता था तब हम लोगों के घर घर जाकर विजिट करते थे। डॉक्टर होने के बावजूद भी जब समय मिलता था करीब करीब सैकड़ों बार हम लोगों ने लोगों को इस गली में आए। आज पुराना भरोसा जो है उसी पुराने भरोसे के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं और जन समर्थन महापर्व में लोगों को उनके घर पर उनकी परिस्थिति पे जाकर देखने का सौभाग्य अगर राजनेता और नेता को मिलता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लोग अपने दुख और सुख में अपने जो प्रतिनिधि करने के इच्छुक लोग हैं उनके घर पर जाएंगे, तभी उनको पता चलेगा कि उनका तकलीफ क्या है, उनकी परेशानी क्या है। पूरा समर्थन डॉक्टर समुदाय से मिल रहा है। ये डॉक्टर कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर्स जो हैं वो राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति में उनकी एक अपनी पहचान होगी, उनका एक आवाज होगा, उनकी बातों को रखने के लिए एक मजबूत किरदार होगा। पढ़े लिखे लोग राजनीति से विमुख हो रहे थे और वोटिंग परसेंटेज जो है वो 50, 52, 53% होता था। ज्यादातर लोग जो है वो विकल्प की तलाश में थे कि भाई ऐसा कोई विकल्प तो हो जिसको वोट देने लायक इंसान तो हो। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और संध्या अर्घ है और ऐसे में जन स्वराज के प्रत्याशी अमित कुमार दास जो है पक्की सराय इलाके में जगह जगह पर घूमकर जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए किस प्रकार से जो है लोगों से मिल रहे हैं और ऐसे में बातचीत करने के लिए भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। तस्वीर देखिए किस प्रकार से जो है जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपने समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। साथ में अगर बात करें तो जन स्वराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो लोग जो है और ऐसे में बातचीत भी करेंगे। अमित कुमार दास जी हमारे साथ है, क्या कहेंगे अमित जी, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों से? हाँ, समर्थन ऐसा मिल रहा है, देखिए हमारे कितने पुराने रिश्ते हैं जो आज दोबारा जिंदा हो रहे हैं। जिन लोगों के साथ हम लोग इतना आगे बढ़े हैं, ये वो गली है जिस गली में जब हमारा नाम नहीं होता था तब हम लोगों के घर घर जाकर विजिट करते थे। डॉक्टर होने के बावजूद भी जब समय मिलता था करीब करीब सैकड़ों बार हम लोगों ने लोगों को इस गली में आए। आज पुराना भरोसा जो है उसी पुराने भरोसे के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं और जन समर्थन अपार मिल रहा है। आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है, लोग जो है घर में पूजा कर रहे हैं और ऐसे में जगह जगह घूम रहे हैं। देखिए महापर्व में लोगों को उनके घर पर उनकी परिस्थिति पे जाकर देखने का सौभाग्य अगर राजनेता और नेता को मिलता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लोग अपने दुख और सुख में अपने जो प्रतिनिधि करने के इच्छुक लोग हैं उनके घर पर जाएंगे, तभी उनको पता चलेगा कि उनका तकलीफ क्या है, उनकी परेशानी क्या है। इसलिए वहां तक जाने का सौभाग्य राजनीति के माध्यम से मुझे मिल रहा है। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इस छठ महापर्व पे पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। छठी मैया इस बार आपके घर को सुख से, धन से, धान्य से, पुत्र सुख से आपको परिपूर्ण करे। ऐसे कहाँ जाना है आज अमित जी? आज तो पक्की सराय इलाके में है। पक्की सराय चौक पर है, इसके बाद हम लोग सिकंदरपुर, साहू पोखर, परमपुरा घाट, पराव पोखर, सभी छठ के घाट पर हम लोग जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, उनको छठ की शुभकामना देंगे। और इस बार जैसे आप आज डूबते हुए सूरज का प्रणाम करेंगे, आज हुए के भी करते हैं हम लोग, आज डूबते हुए सूरज का प्रणाम होगा, तो 6 नवंबर का जो पहला स्टेप है वो डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करके उनको विदा करना है। और 6 नवंबर को ही आप उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करने की तैयारी करेंगे। जन स्वराज वो सूरज है जो उग रहा है और इस बार पूरे मुजफ्फरपुर के आसमान में फैलेगा। इसलिए हम दोनों सूर्य को इस बार नमस्कार कर रहे हैं। हर बार करते थे, इस बार उसका द्योतक कुछ और ही है। आप खुद डॉक्टर है और डॉक्टर के इलाके में है, इधर खुद बहुत सारे डॉक्टर है, कितना समर्थन डॉक्टर से मिल रहा है? पूरा समर्थन डॉक्टर समुदाय से मिल रहा है।
ये डॉक्टर कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात है कि डॉक्टर्स जो हैं वो राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति में उनकी एक अपनी पहचान होगी, उनका एक आवाज होगा, उनकी बातों को रखने के लिए एक मजबूत किरदार होगा। और जन स्वराज पार्टी से सिर्फ मैं ही एक डॉक्टर नहीं खड़ा हूँ, कई लोग डॉक्टर्स खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग को मौका मिल रहा है, वरना पढ़े लिखे लोग को राजनीति में सिर्फ वोट देने का ही इस्तेमाल करते थे और इसीलिए पढ़े लिखे लोग राजनीति से विमुख हो रहे थे और वोटिंग परसेंटेज जो है वो 50, 52, 53% होता था। ज्यादातर लोग जो है वो विकल्प की तलाश में थे कि भाई ऐसा कोई विकल्प तो हो जिसको वोट देने लायक इंसान तो हो। तो ये विकल्प जन स्वराज लेकर आया है और इस बार आप देखिएगा 65%, 70% वोटिंग होना। आखिर क्यों चुने डॉक्टर ए.के. दास को? लोग क्यों चुने? सबसे बड़ी बात डॉक्टर ए.के. दास को लोग इसलिए चुने क्योंकि वो ऐसा विकल्प है जो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से आसक्त नहीं है। वो सबके लिए है। चिकित्सा सेवा है ना, वो तो सबके लिए है। उसको किसी एक चीज में आप बांट के रख ही नहीं सकते। और ये इसका मिसाल पिछले 20 वर्षों से इस डॉक्टर ने दिया है। हर समाज के वर्ग ने उनका समर्थन किया है, उनको आगे बढ़ाया है, उन पर भरोसा किया है। इसलिए डॉक्टर ए.के. दास जिन भरोसे से आज तक सामाजिक जीवन में रहे हैं, वही भरोसा जो है इस बार फिर से जिताएंगे और डॉक्टर साहब को फिर आगे बढ़ाएंगे। समर्थन मिलेगा तो क्या करेंगे? पहला विकास क्या होगा मुजफ्फरपुर? पहला विकास, घर घर में चिकित्सकीय सुविधा हो, सदर अस्पताल को अच्छा करे, रात बिरात किसी को तकलीफ हो तो उसको सरकारी अस्पताल का सुख मिले, उसको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं मिले। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना। और 15 लाख लोग मुजफ्फरपुर में रहते हैं, उनके लिए एक आदत सदर अस्पताल जिसमें 3 इमरजेंसी और 30 बेड है, उससे क्या होना है। मेडिकल कॉलेज बोचहा विधानसभा में आता है मेरे भाई। इस क्षेत्र के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जरूरत है। मुजफ्फरपुर जाम से परेशान है, इसके विकास और इसको फैलाव की जरूरत है। मुजफ्फरपुर एक धार्मिक राजधानी है, इसके लिए इसको रीजनल टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए। आपके नेता ने कहा है कि जो भी लोग छठ में जो प्रवासी आए हैं वो बाहर अब नहीं जाएंगे, और एक तरफ तेजस्वी यादव करे हर घर सरकारी नौकरी देंगे। कितना सच्चाई है? देखिए, हम लोगों ने एकदम पक्का रोड मैप बनाया हुआ है और रोड मैप बनाने का पहला स्टेप हम लोगों ने घर घर तक परिवार लाभ कार्ड पहुंचाया है, जो एटीएम कार्ड है, जन स्वराज का एटीएम कार्ड है। और वो कैसे उन लोगों को 12,000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा, इसका रोड मैप तैयार है। उनके अकाउंट से उसको लिंक करके उनके खाते में डायरेक्ट पैसा 12,000 रुपया पहुंचाया जाएगा, अगर सरकार हमारी बनती है तब। तो रोड मैप पहले ही से तैयार है। कितने लोगों ने उससे रजिस्टर कराया ये तय हो चुका। उसमें ये डाटा है कि कितने लोग जो है मजदूरी करने के लिए मजबूरी में बाहर जा रहे हैं, तो उसका डाटा हमारे पास पहले से मौजूद है। उनके अकाउंट नंबर्स और उनका आधार हमारे पास है, तो उस माध्यम से हम उन तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया। पैसे कहां से आएंगे? पैसा, प्रशांत जी ने बहुत अच्छा बात बताया कि CD रेशियो पर अगर ध्यान दिया जाए तो सरकार जो है वो अपने पैसे को, बिहार में जो इन्वेस्टेड मनी है वो बिहार में जो बैंकों में जमा होता है, वही पैसा जो है वो लोगों के बीच में बांटा जाएगा। तो पैसे का भी इंतजाम है, लोगों का अकाउंट का भी इंतजाम है, लोगों को आइडेंटिफाइड भी है कि कौन लोग जो है वो ये करना है। जनता को समझाने का ये सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता समझ चुकी है। जनता बताती है कि हमको लाभ कार्ड मिल चुका है, इस बार वोट हम जन स्वराज को ही देंगे। तो जनता मुजफ्फरपुर में जन स्वराज का लहर चारों तरफ है। जन स्वराज का लहर मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे बिहार में है, और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे और परिवार लाभ कार्ड का लाभ सभी गरीब जनता को पहुंचेगा।